किया जा रहा है। ओम आनंद में, ओम शांति में। तेषामेवानुकम्पार्थ महामय ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान इस श्लोक का सार विषय है प्रीति पूर्वक निरंतर भजने का फल। ओम आनंद में भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही। भगवान इस श्लोक का सार विषय है प्रीति पूर्वक निरंतर भजने का फल। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में भी ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि ये आनंद निधि उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जो श्लोक 9 के अनुसार अपने मन को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी में लगाने का अभ्यास करते रहते हैं, जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब हमें अपने भविष्य में अपने जीवन को, अपने प्राणों को इसलिए धारण करना है कि अब प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही चलना है। और ऐसा करने से जो उन्हें प्रभु पिताजी की शक्ति का अनुभव होता है, वे उनके गुण प्रभाव को आपस में कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और इसी में रमन करते हैं। तो ऐसे जो निरंतर ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त हैं, उनको ओम आनंदमय प्रभु पिताजी अपने तत्व का ज्ञान देते हैं, जिससे कि वे उनको प्राप्त हो सके, उनको जान सके। किसी चीज के विषय में कुछ ज्ञान को पढ़ लेना, पढ़कर जानकारी करना, ये दूसरी बात है। दूसरों से सुनना, सुनकर के जानकारी करना, ये अलग विषय है। परंतु जो पढ़ा और सुना गया है, उसके अनुसार जब बुद्धि में, दिमाग में उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब वे ज्ञान अधिक सत्य और वास्तविक रूप को धारण करता है। उससे उसकी वास्तविकता का पूर्णतः अनुभव हो जाता है। जब तक देखा गया है, सुना गया है, समझा गया है, उसका उतना प्रभाव तो रहता है, परंतु वास्तव में जब वे अनुभव में आ जाता है, तभी ठीक ठीक उसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार जो ओमानंदमय प्रभु पिताजी की का स्वरूप है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, और प्रभु पिताजी के जो तत्व का ज्ञान है, वो भी बहुत सूक्ष्म है। जब ध्यान योग का अभ्यास करते करते ध्यान की स्थिति दृढ़ हो जाती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तभी वे इस ज्ञान को पकड़ पाती है, समझ पाती है। स्थूल बुद्धि में जो प्रभु पिताजी के स्वरूप का विज्ञानमय ज्ञान है, वो समझ में ही नहीं आता। तो उसको समझने के लिए निरंतर जो ध्यान योग का अभ्यास है, उसके प्रभाव से अंतःकरण में ही ओम आनंदमय प्रभु पिताजी वे अपना तत्व ज्ञान रूप योग दे देते हैं, कि जिसके द्वारा
मनुष्य को उनका साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। यदि कोई चाहे कि ऐसा साधन किए बिना ही हमें प्रभु पिताजी के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। इसी बात को 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि उनके ऊपर अनुग्रह करके, उनके ऊपर दया करके, उनके ऊपर प्रेम करके, जो प्रेमी भक्त उन्हें श्रद्धा प्रेम से भजते हैं, उनके अंतःकरण में मैं स्वयं ही उनके अंतःकरण में स्थित हूँ और मैं ही उनका जो जन्म से लेकर के अज्ञानमय ज्ञान है उसको दूर कर देता हूँ और उस अंधकार को नष्ट करके प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जहाँ कहीं घोर अंधेरा है वहाँ दीपक जला करके लाकर रख दिया जाए तो अंधकार तो साथ ही साथ दूर हो जाएगा और उसके प्रकाश से वहाँ जो वस्तुएं जिस प्रकार की, जिस रंग रूप की पड़ी हैं वो भी दिखने लग जाएंगी। इसी प्रकार जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी हैं, उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार, उनके विधान के अनुसार जो श्रद्धा प्रेम उत्साह पूर्वक साधन करते हैं, जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनको अंतःकरण में स्थित ओम आनंदमय प्रभु पिताजी स्वयं ही उनके अज्ञान अंधकार का नाश कर देते हैं और उनको वे तत्व ज्ञान रूप दीपक प्रदान करते हैं कि जिसके द्वारा वो सब चीज का वास्तविक स्वरूप समझ जाएं। संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार ओम आनंदमय प्रभु पिताजी इसको पालन पोषण कर रहे हैं और कैसे इसका विनाश कर देते हैं और जो भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं उनकी क्या स्थिति है, ये सब बातें ओम आनंदमय प्रभु पिताजी उस प्रेमी भक्त के अंतःकरण में स्वयं ही बतला देते हैं। बस उसको तो और उसकी जीवन यात्रा इतनी सरल कर देते हैं कि जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा है, उसको पार जाना है तो अथाह जल का प्रवाह चल रहा है तो वो सोचता है, विचार करता है कि कैसे जाऊं, किस तरह। उसमें सब किसी को तैरना भी नहीं आता, जिसे तैरना नहीं आता वो सोचेगा, वो तो जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो तो सोचेगा कि मैं तो डूब ही जाऊंगा। तो कैसे पार किया जाए नाव को, जो जल है नदी को कैसे पार किया जाए। तो उनके सारे जो सोच विचार हैं उनको एक नाव चलाने वाला व्यक्ति शांत कर देता है। वो अपनी नाव का प्रभाव बतलाता है कि आप लोग उसमें बैठ जाओ और मैं आपको नदी के पार ले जाऊंगा। किसी को तो उस पर विश्वास होता है कि ये बात ठीक कह रहा है, हमें ले जाएगा, तो वो तो बैठते हैं। वो बहुत से लोगों को जिनको विश्वास नहीं होता कि पता नहीं ये मल्लाह ठीक है कि नहीं, नाव पता नहीं सुरक्षित है कि नहीं, कहीं रास्ते में ना डूब जाए, कहीं गिर ना जाए, पानी में ना बह जाए, अनेक संस्कारों से जो व्यतीत रहते हैं वो तो बैठते ही नहीं। जो मल्लाह की बात पर विश्वास कर लेते हैं कि ये ज्ञाता है और हमारा हितैषी है, हमारे हित के लिए कह रहा है, वो बैठते हैं। तो वो मल्लाह जो है नाव के द्वारा उन्हें सुख पूर्वक पार ले जाता है। उन्हें कोई कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। ये तो एक साधारण उदाहरण है। इसी को इस प्रकार समझना चाहिए कि जब मनुष्य संसार में बचपन से बड़ा होता है तब उसको संसार के विषयों की अधिक जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से लोग तो उसी में रचे पचे रहते हैं, उनको तो ये फुर्सत ही नहीं होती कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है उसको जानने या उसकी खोज करें। वो सोचते हैं कि जीवन इतना मात्र ही है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कुएं में जो पानी है वो सीमित है, समय समय पर उसमें जो मेंढक होते हैं वो कूद के गिर जाते हैं और उस पानी में तैरने लगते हैं। तो उनकी जो बुद्धि है इतनी सीमित हो जाती है, वो समझते हैं कि बस संसार में पानी इतना ही है। तो उनकी क्या होगा, ज्ञान शक्ति सीमित है, बिल्कुल उनको बाहर का पता ही नहीं, क्योंकि इससे आगे वो और कुछ जानते भी नहीं है।
इसी प्रकार जो हर समय विषयों में रचे पचे रहते हैं, उसी के दर्शन श्रवण में अपना जीवन लगाते हैं, उन्हीं के विषयों को ग्रहण करने में ही, उनसे आनंद भोगने में ही अपना समय बिताते हैं, उनकी समझ से ये बाहर की बात होती है कि इसके अतिरिक्त भी कोई आनंद शांति का मार्ग है। अगर उनको कोई बतलाना चाहे, समझाना चाहे, तो वो समझते भी नहीं है, सुनते ही नहीं है। हाँ, विषयों के अधिक सेवन करने पर जिन मनुष्यों को उसकी अशांति का बोध होता है कि ये सब करने पर तो जिंदगी भर में इतना किया, सब समय बीत गया, परंतु इसका परिणाम तो कुछ नहीं निकला, बस सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई, तो क्या किया, मनुष्य क्यों बने, किस लिए बने? आखिर देखना चाहिए और भी कोई साधन है, और भी कोई मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता है, किधर चले? जो इस प्रकार विचार करते हैं उन्हें ओम आनंद में प्रभु पिताजी किसी ना किसी प्रकार से सत्य मार्ग का दर्शन कराते हैं, श्रवण कराते हैं, कहीं ज्ञान की पुस्तकों का संपर्क कराते हैं। और ऐसा संपर्क होने पर वो व्यक्ति जो है अपना भविष्य जो है सुधार ले, तो ये तो उसके पुरुषार्थ पर निर्भर है। बहुत से लोग श्रेष्ठ मार्ग मिलने पर उसे अच्छा तो समझते हैं, परंतु जो उनकी पहले की आसक्ति है, जो विषयों का अनुराग है, वो उन्हें घसीट लेता है। उसमें प्रवृत्ति हो जाने के कारण वो अपने अंतःकरण में बल की कमी समझते हैं, कहते हैं ना जी ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो गृहस्थी हैं, हमारा जीवन तो अब ग्रसित ही रहेगा, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो ऐसे विचारों को आदर देकर वो श्रेष्ठ मार्ग को त्याग देते हैं, तो इस परम लाभ से वंचित हो जाते हैं। परंतु कोई मनुष्य इस बात पर विचार करके महापुरुषों की बतलाई हुई जो विधियां हैं, उनका जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो जीवन को उन्नतशील बनाने वाला है और उन्हें सुख शांति आनंद दिलाने वाला है, उनके वचनों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके अनुसार क्रम से साधन को अपनाते हैं। जैसे जैसे वे साधन को ग्रहण करते हैं, ऐसे ऐसे उन्हें सुख शांति आनंद का अनुभव होने लगता है। हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि ऐसे ही संसार में रचे पचे मनुष्यों को बार बार जो संपर्क में आ जाते हैं, उनको बार बार प्रेरणा दी जाती है कि आप योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप हर समय हर कार्य करते हुए करने का अभ्यास करें। और उन्हें श्री इष्ट ग्रंथ दिखाए जाते हैं और उनका महात्म बताया जाता है कि इसके अनुसार आप दैनिक प्रार्थना करें। और जो स्वाध्याय की विधियां श्री विश्व शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक के 7 नियम है, वो भी उन्हें दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि अगर आप इसके अनुसार कुछ दिन अभ्यास करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मंत्र में क्या शक्ति है। इससे आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, आपके अंतःकरण में जो चिंता, नाराजगी, क्रोध आदि मानसिक रोग हैं वो कम हो जाएंगे। मन की एकाग्रता से आपको ध्यान का अनुभव होगा। तो ऐसी प्रेरणा देने से कई लोग जो है श्रद्धालु हो जाते हैं और मंत्र जपना स्वीकार कर लेते हैं और दैनिक प्रार्थना के पाठ को भी स्वीकार करते हैं। तो जो इन साधनों को स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे उनका आगे और भी संबंध बढ़ता जाता है। फिर वो सत्संग के अनुरागी बन जाते हैं, तो अपने निवास स्थान पर भी रहते हुए वो साधन करते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं और कहते हैं ना जी हमने तो दूसरा साधन लिया हुआ है, हम तो अब इसको नहीं ले सकते। तो वो जो
उनको भी समय समय पर समझाया जाता है कि आज तक आपने जो साधन कर लिया उससे आपको संतुष्टि तो मिली नहीं, आप जो करते हैं उससे आपका मन नहीं शांत हुआ, आपका ध्यान नहीं लगा, तो और आप ये भी नहीं जान पाए कि हमारी मुक्ति हुई कि नहीं हुई और होगी तो कैसे होगी। इन सब विषयों की जानकारी नहीं मिली है, तो आप जो है, जो हमने आपको साधन बतलाया उसको कुछ दिन लगातार करके देखें, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। कोई कोई लोग इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेते हैं और वो फिर योग सिद्ध महामंत्र का ओम आनंदमय ओम शांतिमय का जप करते हैं और जो दैनिक प्रार्थना है उसको पढ़ना स्वीकार करते हैं, तो उन्हें स्वयं इसके प्रभाव का पता चलने लगता है, तो वे अपने साधन को बदल लेते हैं। और जो नहीं बदलते वो वैसे ही रह जाते हैं, सारा जीवन बिता देते हैं, परंतु ना तो प्रभु पिताजी से कोई आनंद शांति शक्ति मिलती है और न जीवन में संतुष्टि ही आती है और उनका मन बुद्धि भटकता रहता है। वैसे वो कभी स्थिर और शांत नहीं रहते, कहीं ढूंढते रहते हैं कि कोई और ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मन शांत हो जाए, परंतु उनकी जो आसक्ति बनी हुई है और जो भय डाल दिया जाता है कि इस मंत्र को अगर आप बदल लेंगे या छोड़ देंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, उस भय के कारण भी वो परिवर्तन नहीं करते, परंतु ऐसा परिवर्तन ना करने के कारण वो परम लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। ना तो उनको अपने पुराने साधन से ही लाभ होता और नए साधन को अपना नहीं पाते, इसलिए इस दुविधा में ही उनका जीवन चला जाता है। तो हम सभी को चाहिए कि हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ अपने साधन की विधि कैसी बनाएं, जैसी श्री गीता अध्याय 10 श्लोक 9 में बतलाई गई कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले अपने मन को संसार के विषयों से बार बार, संसार की कामनाओं से बार बार खींच के बार बार ओम आनंदमय भगवान में लगाते रहें। बार बार लगाने से जब मन ओम आनंदमय भगवान में लगने लगता है तब फिर दूसरी जगह जाता भी नहीं। पहले कुछ समय कठिनाई का अनुभव होता है और अपने जो जीवन धारण करने का दृढ़ निश्चय कर लें कि अब जो जीवन बिताना है तो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही चलना है। कब तक कि जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक चलना है। ऐसा नहीं करना कि थोड़े दिन तो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न किया और निश्चय किया कि हाँ हम ऐसा ही जीवन बिताएंगे, परंतु जहाँ संसार का दर्शन श्रवण प्राप्त हुआ उसमें रमन किया तो ये सब ज्ञान भूल जाएगा, फिर आसक्ति हमें उसी में खींच के ले जाएगी। तो इस प्रकार अपने साधन को ढीला नहीं होने देना चाहिए और इसकी चर्चा आपस में जहाँ तहाँ अपने निवास स्थान पर सत्संग का आयोजन करें, दैनिक करें, साप्ताहिक करें, मासिक करें, जिसमें भगवत स्वरूप जो साधक श्रेणी के लोग हैं उनका संपर्क प्राप्त हो और उसमें भगवत चर्चा करने का अवसर मिले। तो इस प्रकार इन्हीं कर्मों में संतुष्टि करें, इन्हीं में रमन करेंगे तो हमारा साधन जो है शीघ्र ही तेज होने लगेगा और उस साधन के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में ओम आनंदमय प्रभु पिताजी हमें अपने प्रभाव का ज्ञान देते रहेंगे। गीता जी में बतलाया है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कि ध्यान योग के द्वारा अंतर आत्मा में ही ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के स्वरूप को जाना जा सकता है। वो अंतर के जो ज्ञान चक्षु हैं वो प्रभु पिताजी ही खोलते हैं, उनकी कृपा शक्ति से ही वो खुलते हैं और उसी से उनका प्रभाव जाना जा सकता है। जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का गुण प्रभाव है उसको कोई दूसरा ऐसे तो जानता ही नहीं, सुनते हैं पढ़ते हैं, अनुभव कोई नहीं कर सकता, इसलिए वे स्वयं ही इसका अनुभव कराते हैं, उनकी बतलाई विधि के अनुसार साधन करने से कराते हैं, तभी उनके वास्तविक स्वरूप का पता चल सकता है। और जब पता चलता है तो मनुष्य और ओम आनंदमय प्रभु पिताजी दोनों एक समान, दोनों एक ही सत्ता में विलीन हो जाते हैं, फिर कोई अलग सत्ता ही नहीं रहती।
तो इसलिए जो इतना महान लाभ है उसको प्राप्त करने के लिए सभी ओम आनंद में अनुरागियों को चाहिए कि उन्हें जो साधन मिला है इससे श्रेष्ठ कोई साधन ना तो भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान काल में है और न भविष्य में होगा। प्रभु पिताजी के विधान का जो ज्ञान श्री विश्व शांति ग्रंथ में प्रकाशित है, जो ग्रहण तत्व है उसे ग्रहण करना है, जो त्याग तत्व है उसको त्याग करना है, और मानसिक चिकित्सा की जो विधि है उसके अनुसार अपने मन को निरोग बनाना है। तो ये जो तत्व ज्ञान है, जो ब्रह्म के विधान का ज्ञान है, इससे बड़ा और कोई ज्ञान है ही नहीं। ये सर्वोत्तम ज्ञान है। हाँ, जितना इसको धारण करेंगे उसके अनुसार ही लाभ होगा, और जितना अधिक करेंगे क्रम क्रम से उतनी अधिक उन्नति होगी। और बार बार ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया है। तो अगर ये नहीं हो सकती तो ओम श्री योगाचार्य भगवान इसे कहते ही नहीं। अगर इसे हर कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता तो इतनी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो करते ही ना। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि जो मेरी ये विद्या है इसे सब कोई पढ़ सकते हैं, परंतु उसका विधि विधान इसके ज्ञाताओं से समझना चाहिए, जानना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। ओम आनंद में, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष